Today, we'll talk about an important and very emotional topic, the 1984 Sikh massacre. This incident is a dark stain in India's history. Hello everybody, I Parmeet welcomed you all in my new video. और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है वो एक एक खून एक भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर 1984 की सुबह 9:30 नई दिल्ली के सफदरजंग रोड स्थित उनके आवास पर हत्या कर दी गई थी। 1 जून 1984 को इंडियन आर्मी ने इंदिरा गांधी के आदेश पर किए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद उनके 2 सिख बॉडीगार्ड्स सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने उनकी हत्या कर दी थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार का जिक्र जब जब होता है तो इतिहास का वो दर्द फिर से जिंदा हो उठता है। पंजाब में बढ़ती हुई खालिस्तान की मांग को दबाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाए गए इस ऑपरेशन की कीमत हजारों लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार इंडियन हिस्ट्री की वो एक ऐसी घटना है जिसे इंदिरा गांधी की मौत का स्क्रीन प्ले कहा जाता है, जिसे कहीं ना कहीं इंदिरा ने खुद ही लिखा था। इस ऑपरेशन में 493 लोग मारे गए, 248 लोग इंजर्ड हुए और 83 सोल्जर्स शहीद हुए। 6 जून 1984 का वो दिन सिखों के लिए आज भी एक दर्दनाक घटना है। क्या था ये ऑपरेशन ब्लू स्टार? इस नाम के पीछे का सच क्या है? आखिर क्यों इस ऑपरेशन को चलाया गया? इस ऑपरेशन का क्या अंजाम निकला? और आखिर क्यों इस ऑपरेशन पर आज भी सवाल उठाए जाते हैं? पंजाब के सबसे बुरे दौर और ऑपरेशन ब्लू स्टार के पीछे की पटकथा की शुरुआत 1971 के आम चुनावों में इंदिरा गांधी की हार से शुरू होती है। इस चुनाव में इंदिरा गांधी की कांग्रेस को जबरदस्त हार मिली। पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन के बाद कांग्रेस को वहां भी सत्ता से हाथ धोना पड़ता है, जिसके बाद पंजाब में प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व वाली श्रोमणी अकाली दल की सरकार सत्ता में आई। इस हार से बचने के लिए कांग्रेस ने एक ऐसे शख्स का सहारा लिया जिसने 7 सालों में पंजाब के अलावा पूरे देश में उथल पुथल मचा दी। नाम था संत जरनैल सिंह भिंडरावाले। इसी उथल पुथल की देन रहा ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसने पूरे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की दिशा ही बदल दी। जरनैल सिंह भिंडरावाले के पॉलिटिक्स में दखल के पीछे ज्ञानी ज़ैल सिंह और संजय गांधी थे। ज्ञानी ज़ैल सिंह उस टाइम पंजाब के बड़े पॉलिटिशियन हुआ करते थे। ज़ैल सिंह ने इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी को अपने विश्वास में ले लिया। उन दोनों ने पंजाब में अकाली दल को हराने के लिए जरनैल सिंह भिंडरावाले को एक मोहरा बनाया। इसके लिए बकायदा भिंडरावाले का एक इंटरव्यू हुआ था। बता दूं कि कांग्रेस पार्टी के 2 पॉलिटिशियन ज्ञानी ज़ैल सिंह और दरबारा सिंह, जो आगे चलकर पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी बने थे, उन दोनों ने मिलकर 2 लोगों का चुनाव किया। उनमें से एक थे जरनैल सिंह भिंडरावाले। दोनों को संजय गांधी से मिलवाया गया, जिसमें पहले व्यक्ति तो संजय गांधी को कुछ खास समझ नहीं आए, लेकिन भिंडरावाले के तीखे तेवर संजय गांधी को भा गए। संजय गांधी को लगा कि अकाली दल को टक्कर देने के लिए ये बहुत ही सही व्यक्ति रहेंगे। संजय गांधी ने ये कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये आगे चलकर कांग्रेस और इंदिरा को ही टक्कर देंगे। जरनैल सिंह भिंडरावाले के तेवर शुरू से ही तीखे थे। 13 अप्रैल 1977 बैसाखी के दिन निरंकारी और अमृतधारी सिखों के बीच हुई खूनी झड़प के बाद ही भिंडरावाले चर्चा में आने लगे थे। इस दिन 13 अमृतधारी सिख मारे गए थे। इसके बाद निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह के खिलाफ हरियाणा में मुकदमा चला, लेकिन कुछ समय बाद उनकी रिहाई भी हो गई। इसी बात से पंजाब के कुछ कट्टर सिख नाराज हो गए। बता दूं कि सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने बाद गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही गुरु बनाया था। There could be no guru after him। जबकि निरंकारी जीवित गुरुओं में विश्वास रखते हैं। 1978 में गुरबचन सिंह ही निरंकारियों के गुरु थे। बैसाखी के दिन हुई खूनी झड़प के बाद 24 अप्रैल 1950 को उनकी हत्या कर दी गई थी। हत्या में शामिल ज्यादातर लोगों का ताल्लुक भिंडरावाले के साथ था। इस 31-year-old हेड ऑफ ए सिख एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दमदमी टकसाल का नजरिया हमेशा कट्टर रहा। उसके कहने पर लोगों ने बाल और दाढ़ी कटवाना बंद कर दिया, यहाँ तक कि लोगों ने सिगरेट शराब तक पीना बंद कर दिया। इस दौर में पंजाब के पॉलिटिशियंस पर भिंडरावाले का काफी दबदबा था।
संजय गांधी और जैल सिंह ने भिंडरावाले के प्रचार के लिए एक नई पार्टी बनवा दी। 1980 के इलेक्शन में भिंडरावाले ने पंजाब के 3 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के कैंडिडेट्स के सपोर्ट में इलेक्शन कैंपेनिंग भी किया। उसमें अमृतसर सीट भी शामिल थी। इसी के बाद लोकसभा के आम चुनावों में इंदिरा गांधी की जबरदस्त वापसी हुई। लोकसभा की 529 सीटों में से कांग्रेस को 391 सीटें मिली थी। इंदिरा गांधी ने प्राइम मिनिस्टर बनते ही ज्ञानी जैल सिंह को होम मिनिस्टर बनाया और पंजाब में भिंडरावाले की मदद से कांग्रेस ने अकाली दल को भी हरा दिया और कांग्रेस के सीनियर लीडर दरबारा सिंह को पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनाया गया। इसी के साथ पंजाब में राजनीति का एक नया दौर शुरू हो गया। हार के बाद पंजाब में अकाली दल अपने पुराने मुद्दों पर चली गई। वो मुद्दे जिसे 1973 में अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, जिसमें चंडीगढ़ और नदियों के पानी के बंटवारे पर एक तरफा मांग की गई थी। पंजाब केसरी के संपादक जगत नारायण ने जनगणना के दौरान हिंदी वर्सेस पंजाबी लैंग्वेज कैंपेन स्टार्ट कर दी थी। लाला जगत नारायण ने पंजाब के लोगों से अपील की थी कि पंजाब में रहने वाले हिंदू अपनी मातृभाषा हिंदी बताएं, जिससे माहौल और खराब हो गया। हिंदी की मुहिम से कट्टर सिख नाराज हो गए, जिसमें भिंडरावाले भी थे। इसी बीच 9 सितंबर 1981 को कुछ हथियारबंद लोगों ने लाला जगत नारायण को गोली मार दी थी। इल्जाम जरनैल सिंह भिंडरावाले पर आया। लाला जगत नारायण की हत्या के बाद जरनैल सिंह भिंडरावाले को अमृतसर के गुरुद्वारा गुरुदर्शन प्रकाश से अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन एविडेंस ना होने की वजह से उन्हें जमानत दे दी गई। इसी बीच दिल्ली में एशियन खेलों की शुरुआत 1982 नवंबर-दिसंबर में होने वाली थी, जिसके विरोध में भिंडरावाले ने प्रोटेस्ट का ऐलान कर दिया। अब सुरक्षा के नाम पर 1,500 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। पंजाब में मिलिटेंसी बढ़ती जा रही थी, जिसके बाद भिंडरावाले ने गोल्डन टेम्पल पर अपना कब्जा कर लिया। इसी बीच एक और बड़ी घटना हुई। अप्रैल 1983 में पंजाब पुलिस के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल A.S. अटवाल की दिन दहाड़े हरिमंदिर साहिब में हत्या कर दी गई। पंजाब में सिचुएशन लगातार खराब होती जा रही थी। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए इंदिरा गांधी ने एक बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन लिया। डिसीजन था होम मिनिस्टर ज्ञानी जैल सिंह को प्रेसिडेंट बनाने का। इंदिरा गांधी ने सोचा कि एक सिख को प्रेसिडेंट का पद मिलने पर शायद पंजाब का माहौल ठीक हो जाएगा। ज्ञानी जैल सिंह के प्रेसिडेंट बनते ही 1 महीने बाद पंजाब में संत हरचंद सिंह लोंगोवाल की अगुवाई में अकाली दल ने अरेस्ट और कोलोकेशन अभियान शुरू कर दिया। 2 महीने में 30,000 अरेस्ट हुए। ये एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था, जिसका मकसद अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन को इम्प्लीमेंट कराना था। इस रेजोल्यूशन में पंजाब को एक इंडिपेंडेंट स्टेट का स्टेटस दिलवाना और सेंटर को फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, कम्युनिकेशन, सिक्योरिटी और डिफेंस के राइट्स अपने पास रखते हुए बाकी के राइट्स स्टेट को देने की बात की गई थी। बता दूं कि इसी रेजोल्यूशन को खालिस्तानी मूवमेंट की शुरुआत माना जाता है। लेकिन अरेस्ट होते रहे और माहौल और स्ट्रेसफुल होता चला गया और हिंदुओं पर अटैक्स होना शुरू हो गए। इंदिरा गांधी ने सिचुएशन को कंट्रोल ना करने की वजह से चीफ मिनिस्टर दरबारा सिंह की गवर्नमेंट को हटा दिया और पंजाब में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया। और दूसरी तरफ भिंडरावाले ने एक बड़ा कदम उठाया। भिंडरावाले ने 15 दिसंबर 1983 में हथियारबंद साथियों के साथ अकाल तख्त पर कब्जा कर लिया। अकाल तख्त का मतलब है एक ऐसा सिंहासन जो अनंत काल के लिए बना हो, जिसे 16th सेंचुरी में दिल्ली में मुगल गद्दी से 1 फीट ऊंचा बनाया गया था, ताकि बताया जा सके कि ईश्वर की जगह बादशाहों से ऊपर होती है। यहीं से सिख धर्म से जुड़े हुक्मनामे जारी होते रहे हैं। इसीलिए अकाल तख्त की रिलीजियस इम्पोर्टेंस होने के साथ ही पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस भी है। भिंडरावाले के अकाल तख्त पर कब्जे के अगेंस्ट गोल्डन टेम्पल के प्रमुख ग्रंथी कृपाल सिंह ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन भिंडरावाले ने किसी की परवाह नहीं की। अकाल तख्त से भिंडरावाले ने इंदिरा गांधी को काफी फिलोसॉफिकल स्टाइल में एक चेतावनी भी दे डाली। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਲੇਖੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ 4 ਸਿਪਾਹੀ ਜਾਂ 200 ਜਾਂ 1000 ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਰਦਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ। इंदिरा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही थी। 1984 के फरवरी का महीना था। 10 महीने बाद देश में और पंजाब में इलेक्शंस का समय एक बार फिर आ गया था। इलेक्शंस को देखते हुए भिंडरावाले से लड़ने के लिए अकाली दल और कांग्रेस एक साथ आ गए। ये एक पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज था।
लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ रहा था, पंजाब में हिंदुओं और सिखों के बीच टेंशन्स भी बढ़ती जा रही थी, जिसका इफेक्ट बाकी स्टेट्स पर भी होने लगा था। दूसरे स्टेट्स में सिखों की हत्याएं होना शुरू हो गई थी। हरियाणा में हिंदुओं ने मिलकर कुछ सिखों की हत्या कर दी थी और इधर पंजाब में भिंडरांवाले और उनके साथी भी पंजाब से हिंदुओं को भगाने के लिए मजबूर कर रहे थे। इसी के चलते 1 जून 1984 को इंदिरा गांधी ने गोल्डन टेम्पल को इंडियन आर्मी के हवाले कर दिया। 2 जून 1984 की रात आखिरी अपील के लिए इंदिरा गांधी दूरदर्शन पर आई। उसके बाद कुछ दूसरी मांगे राजनीतिक समझ सकते हैं, जो भी पानी पर, जमीन पर, अब वो इंदिरा गांधी ने आखिरकार गोल्डन टेम्पल में आर्मी भेजने का फैसला कर लिया। कोड वर्ड था ऑपरेशन ब्लू स्टार। एक सवाल ये भी लोगों के मन में उठता है कि ऑपरेशन का नाम ब्लू स्टार क्यों रखा गया। ब्लू स्टार मीन्स ब्लू स्काई एंड स्टार। दरअसल इस ऑपरेशन को आधी रात में अंजाम देने की प्लानिंग हुई थी, एक ऐसा समय जब भिंडरांवाले और उनके सपोर्टर्स किसी एक्शन की सबसे कम उम्मीद कर रहे हों। इसी वजह से इंडियन आर्मी के एक्शन को ऑपरेशन ब्लू स्टार का नाम दिया गया था। ऑपरेशन से पहले उस वक्त के डायरेक्टर जनरल सिक्योरिटी रमेश्वर नाथ काऊ अप्रैल 1984 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी से मिले थे। दुनिया के बेस्ट जासूसों में से एक काऊ ने इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की स्थापना की थी। काऊ ने इंदिरा को ऑपरेशन सनडाउन का भी सजेशन दिया था। इसे समझाते हुए उन्होंने कहा था कि गोल्डन टेम्पल के पास गुरु नानक निवास में कमांडो घुसेंगे और जरनैल सिंह भिंडरांवाले को किडनैप कर लेंगे। लेकिन इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन सनडाउन को डिसमिस करते हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार को ग्रीन फ्लैग दिखा दिया। एक तरफ इंदिरा गांधी ने बातचीत का न्योता दिया और दूसरी तरफ पंजाब की सारी फोन लाइंस कट कर दी गई, ताकि पंजाब के पॉलिटिशियंस, चाहे वो एक्सट्रीमिस्ट हो या मॉडरेट्स हो, आपस में बातचीत ना कर सके। 3 जून को अमृतसर से सारे जर्नलिस्ट को बाहर कर दिया गया। साथ ही पाकिस्तान से लगते हुए बॉर्डर्स को सील कर दिया गया। गोल्डन टेम्पल में गए हुए लोगों को बाहर आने की अपील की गई। 5 जून को 7 बजे तक 129 लोग ही बाहर आए। 5 जून 1984 की शाम 7 बजे इंडियन आर्मी का एक्शन स्टार्ट हो गया। रात भर दोनों तरफ से काफी गोलीबारी हुई। 6 जून को सुबह 5:20 पे ये डिसाइड किया गया कि अकाल तख्त में छिपे लोगों को हटाने के लिए टैंकों को लगाना होगा। ऑपरेशन के दौरान सिख हिस्ट्री के काफी वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स और बुक्स की लाइब्रेरी में आग लग गई। फायरिंग में चली कई सारी गोलियां हरमंदिर साहिब की तरफ भी गई। अकाल तख्त को भारी नुकसान हुआ। 6 जून को सुबह से शाम तक गोलियां चलती रही। देर रात संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले की लाश इंडियन आर्मी को मिली। 7 जून की सुबह ऑपरेशन ब्लू स्टार खत्म कर दिया गया। ऑपरेशन के बाद इस पे बहुत सारे सवाल भी उठाए गए। इस ऑपरेशन का नतीजा बहुत ही बुरा हुआ। गवर्नमेंट के इस डिसीजन से खफा बहुत सारे प्रोमिनेंट सिख लीडर्स ने या तो अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया या फिर गवर्नमेंट द्वारा दिए गए ऑनर्स को वापस लौटा दिया। सिख सपोर्टर्स ने यहाँ तक कहा कि मरने वालों की गिनती बहुत ज़्यादा है और गवर्नमेंट इसे छुपाने की कोशिश कर रही है। और ये भी बता दूं कि इंदिरा गांधी ने इस ऑपरेशन की भनक प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह तक को नहीं लगने दी थी। ज्ञानी जैल सिंह ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में इस बात का जिक्र करते हुए कहा है कि उन्होंने बार बार इंदिरा गांधी को यही सलाह दी थी कि पंजाब की इंसर्जेंसी के मामले में और भिंडरांवाले के मामले में वो कोई भी सख्त कदम ना उठाएं, लेकिन इंदिरा गांधी ने उनकी सलाह नहीं मानी। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने उनकी हत्या कर दी थी। इस हत्या के बाद सिखों और कांग्रेस पार्टी के बीच दरार और गहरी हो गई और कहीं न कहीं 1984 के दिल्ली एंटी सिख राइट्स भी इसी ऑपरेशन के दूसरे रिएक्शन के रूप में सामने आए। 31 अक्टूबर से 3 नवंबर 1984 को दिल्ली में सिखों पर हमले किए गए। राइट्स दिल्ली के अलावा कानपुर, बोकारो और कोलकाता में भी हुए। सिख्स के खिलाफ गैर कानूनी हत्याएं, महिलाओं के रेप, बच्चों, प्रॉपर्टी और लाइवलीहुड की काफी तबाही की गई। गवर्नमेंट ने शुरुआत में कोई भी एक्शन नहीं लिया। पुलिस और गवर्नमेंट पर दंगाइयों की हेल्प करने के आरोप भी लगते रहे हैं। डिले डिप्लॉयमेंट ऑफ मिलिट्री ने सिचुएशन को और भी बिगाड़ दिया। हजारों ही लोग बेघर हुए और अप्रॉक्सीमेटली 2800 सिख दिल्ली एंटी सिख राइट्स में मारे गए।
और देश भर में 3,350 सिखों को मारा गया, जबकि इंडिपेंडेंट सोर्सेस का कहना है कि पूरे देश में मरने वालों की संख्या लगभग 8,000 से 17,000 की है। राजीव गांधी, जिन्होंने अपनी मां की मौत के बाद प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ ली थी और वो कांग्रेस के एक सदस्य भी थे, उनसे जब दंगों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा था, जब एक बड़ा पेड़ गिरता है पृथ्वी तो हिलती है। दिल्ली के एंटी सिख राइट्स के बाद गवर्नमेंट ने बताया कि 20,000 सिख शहर छोड़कर भाग गए थे। पुलिस यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने कम से कम 1,000 विस्थापित लोगों की सूची जारी की, जिसमें सबसे ज्यादा इफेक्टेड एरिया दिल्ली के सिख मोहल्ले थे। पूरे भारत के ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन और न्यूज़पेपर्स का मानना था कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड मैसेकर था और इसे पॉलिटिशियंस और ऑफिशियल्स की मिलीभगत से फैलाया गया। 31 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल्स ने दंगाइयों को वोटर लिस्ट, राशन कार्ड और स्कूल के रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रदान किए ताकि चुन चुन कर दंगा फैलाया जा सके, जिसमें दिल्ली के त्रिलोकपुरी से 8 ट्रकों में सिखों की लाशों को भरकर ले जाया गया था। 8 ट्रकों में। दिल्ली समेत देश के 14 और स्टेट्स में 31 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक सिखों का कत्लेआम हुआ था। घरों से घसीट कर सिखों को मारा गया, जिंदा जला दिया गया। जो घरों से बाहर नहीं निकले उनके घरों को ही आग के हवाले कर दिया गया। कांग्रेसी नेताओं की अगुवाई में दंगाई पूरे दिन मारकाट मचाते रहे और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। मैं 83 की विडो हूँ। त्रिलोकपुरी में रहती थी। हुआ हमारे आदमी मर गए। हमारे 6 बच्चे थे। तो हम घर से बेकार हो गए, लूट मार हुई। जेवर दे दिया 35 तोले, 10 तोले, 10,000 रुपया दे दिया कि मेरे आदमी को मत मारो। 6-6 महीने के बच्चे मार दिए छीन छीन के। क्या इतनी हनेरी आई हुई थी, इतनी हनेरी आई थी। एक सरदार ने मारी थी, देखो 5 उंगलियां, एक को कैंसर होती है ना, वही काटता है डॉक्टर, दूसरी नहीं काटता। फिर बाद में हमें नौकरियां दिया, 700 रुपए की नौकरी। 700 रुपए में क्या होता, आटा नहीं आता इतने टब्बर का, 6 जानों का। माना जाता है कि पहले सिख जिन पर दंगाइयों ने हमला किया वो थे प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह। सोचिए, देश के प्रेसिडेंट पर हमला हो गया सिर्फ इसलिए कि वो एक सिख थे। चाय की दुकान से लेकर सत्ता के गलियारों तक पहुंचने की कहानी सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की नहीं, बल्कि एक और कांग्रेसी नेता की भी है, जिसका नाम है सज्जन कुमार। सज्जन कुमार जो दिल्ली में सिखों को मारने और दंगे भड़काने के मुख्य आरोपी हैं। सज्जन कुमार को 2018 में 34 इयर्स के बाद हाई कोर्ट ने दिल्ली दंगों में आपराधिक साजिश और दंगा भड़काने की धाराओं के तहत दोषी करार दिया था और कोर्ट ने उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा भी सुनाई और उसके अन्य साथियों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई। दूसरे कांग्रेसी लीडर हैं जगदीश टाइटलर। वैसे 1984 के एंटी सिख राइट्स के लिए अब तक 10 कमीशंस और कमेटीज बन चुकी हैं, लेकिन ईयर 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए जस्टिस नानावटी कमीशन का गठन किया। कमीशन की रिपोर्ट के बाद तत्कालीन कांग्रेसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जगदीश टाइटलर और अन्य के खिलाफ सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन के आदेश मिले। इस वक्त तक सेंटर में कांग्रेस की सरकार बन चुकी थी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की इलेक्शन जीतकर उस वक्त भी जगदीश टाइटलर सेंट्रल मिनिस्टर बन चुके थे, पर कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद 10 अगस्त 2005 को इस्तीफा देना पड़ा। सीबीआई ने 22 नवंबर 2005 में एक केस दर्ज किया, जिसमें आजाद मार्केट के पुलवंगस गुरुद्वारे में भीड़ ने आग लगाई थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई थी। सरदार ठाकुर सिंह, गुरचरण सिंह और बादल सिंह को भीड़ ने 1 नवंबर 1984 को जलाकर पुलवंगस गुरुद्वारे के पास मार दिया था। जांच में सीबीआई ने टाइटलर के खिलाफ 1 नवंबर 1984 को दंगे भड़काने, भीड़ को उकसाने और पुलवंगस गुरुद्वारे के पास भीड़ को इकट्ठा करके प्लानिंग करने और आगजनी करने के सबूत मिले। हालांकि कांग्रेस सरकार के दौरान 2009 में सीबीआई ने सबूतों के अभाव में टाइटलर को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन सेशन कोर्ट ने सीबीआई को जांच जारी रखने के आदेश दिए। वहीं दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे के पास हुई हिंसा में मध्य प्रदेश के एक्स चीफ मिनिस्टर कमलनाथ का नाम भी सामने आया था।
कुछ साल पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के सरकार में होम मिनिस्टर चिदम्बरम ने नक्सलाइट प्रॉब्लम से डील करने के लिए मिलिट्री एक्शन ऑफर किया था, जिसे तत्कालीन जनरल वीके सिंह ने यह कहकर मना कर दिया था कि फौज अपने लोगों के खिलाफ नहीं लड़ती, एक बार गलती कर चुके हैं, अब नहीं होगी। तो ये था ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसमें हजारों लोगों की जान गई और ऑपरेशन के बाद भी हजारों सिखों ने इसकी कीमत अपनी जान से चुकाई। गुरबानी में लिखा है, मन्नू साडी दातरी असी मन्नू दे सोए, जो जो मन्नू वड्डदा असी दूने चोणे होए। The Sikh community knows how to rise again. I hope the victim will get the justice and culprits will be behind the bar and not occupying the high positions. बंदूक की नोक और वायलेंस से हमें शायद कभी शांति की उम्मीद करनी ही नहीं चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।